जहां धुरंधर ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी, वही अखंडा 2 में भगवान शिव ने चाइना को ठिकाने लगा दिया। जी हाँ, कहानी कुछ इस तरह है कि एक्स जनरल ऑफ चाइना जनरल चैंग, ये कैरेक्टर शाश्वत चैटर्जी ने प्ले किया है। ये भारत को बर्बाद करने के तरीके इजाद कर रहे होते हैं, भारत को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो भगवत गीता को स्टडी करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ये भारतवर्ष आखिर है क्या, यहाँ की जो चेतना है, यहाँ जो लोगों का हौसला है, उसका राज क्या है। जहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट भी अपनी हुकूमत नहीं जमा पाया, चंगेज खान भी जहाँ से वापस लौट गया, 200 साल तक धोखे से मुगलों और अंग्रेज़ों ने इस भूमि को लूटा, उसके बावजूद आज दुनिया से आंख मिला करके ये देश खड़ा है इतनी शान से। तो आखिर इस देश की, भारतवर्ष की चेतना का राज क्या है, इसको जानने के पीछे उन्हें ऐसे लगता है कि यदि भारतवर्ष की चेतना के राज को, रहस्य को, मूल को वो जान लेंगे तो फिर भारतवर्ष को बर्बाद करना आसान हो जाएगा। उन्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से भारत को बर्बाद किया जा सकता है। इसी के चलते हुए वो भगवत गीता को स्टडी करते हैं और वो ये समझ जाते हैं कि भारत की जो असली ताकत है वो है उनकी आस्था, उनका भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास है, वही उनकी ताकत है, वही उनकी चेतना है। और इसीलिए वो प्लान करते हैं करंट आर्मी जनरल के साथ, चाइना के करंट आर्मी जनरल का कैरेक्टर जो है सांगे शेल्ट्रिम ने प्ले किया है, उनके साथ मिलकर के ये प्लॉट करते हैं कि भारत की आस्था पर चोट पहुंचानी है। सो भारत के एक नेता के साथ मिलकर के वो कैरेक्टर एक्चुअली समझ में आ जाता है। आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसके ऊपर बेस्ड वो कैरेक्टर बनाया गया है, जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करते जाते हैं कि जो सारे प्रॉब्लम्स हो रही है अभी भारत में वो सब प्राइम मिनिस्टर की नीतियों की वजह से और प्राइम मिनिस्टर की वजह से हो रही है। ऐसे ऑपोजिशन पार्टी के वो नेता बताए गए हैं। और इनके साथ चाइना के ये जो जनरल और एक्स जनरल हैं मिल करके प्लान करते हैं कि जो महाकुंभ मेला है उसमें, उसके पानी में एक वायरस छोड़ देना है। वो वायरस वहां आए हुए करोड़ों श्रद्धालुओं को इन्फेक्ट कर देगा और सबकी मौतें होना शुरू हो जाएगी। भारत के पास इसका कोई इलाज नहीं होगा, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। सो लोग मरेंगे और महाकुंभ में जब ऐसी महान बीमारी फैल जाएगी, इतने सारे लोग मरेंगे, बच्चे मरेंगे, और जब भगवान के लिए लोग प्रार्थना करेंगे, त्राहिमाम बचाओ बचाओ ऐसी प्रार्थना करेंगे, और इनको यानी कि ये चाइनीज़ और ये जो इंडिया का गद्दार नेता बताया गया है, इनको विश्वास होता है कि भगवान तो आएंगे नहीं बचाने के लिए, तो फिर इनका जो है भगवान के ऊपर से हम विश्वास आसानी से उठा देंगे। जब इनकी भगवान के ऊपर ही श्रद्धा नहीं होगी तो ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे और फिर ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना या इनको बर्बाद करना आसान होगा। तो दिस इज़ द बेसिक प्लॉट ऑफ द फिल्म। जो थ्रेट है अखंडा 2 में दिखाया गया है वो इस लेवल का थ्रेट दिखाया गया है। सो अखंडा 2 तांडवम में नंदमूरी बालकृष्णा का जो अखंडा रुद्र सिकंदर अघोरा वाला अवतार है, उस कैरेक्टर का जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। अनलाइक द फर्स्ट फिल्म, उनके अवतार को, उनके इस रूप को, कैरेक्टर को देखने के लिए हमें इंटरवल की बाद की फिल्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। उनका स्क्रीन टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, सो दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। इसके अलावा अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा के जो भाई है, प्रकृति स्वरूप जो भाई दिखाए गए हैं, यानी नंदमुनि बालकृष्णा का ही जो डबल रोल है, मुरली कृष्णा का जो कैरेक्टर है, उनका स्क्रीन टाइम इस बार कंपैरेटिवली कम रखा गया है, बट काफ़ी इम्प्रेसिव, इम्पैक्टफुल एंड इवन एंटरटेनिंग कैरेक्टर दिखाया गया है मुरली कृष्णा का इस पार्ट में। पार्ट 1 में जो बच्ची थी जिसे अखंडा बचाने के लिए आते हैं, उसे प्रॉमिस करते हैं कि जब भी उस पर कोई आँच आएगी, वो जहाँ भी हो, जिस भी स्थिति में हो, वो प्रकट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। वो बच्ची जो है अब बड़ी हो चुकी है और एक साइंटिस्ट है DRDO में। सो ये अर्चना का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर पर आँच आती है एंड ऑब्वियसली इसी के चलते अपना प्रॉमिस रखते हुए, अपने वचन को निभाते हुए अखंडा जो है वो प्रकट हो जाते हैं। इस फिल्म में अखंडा अष्ट सिद्धि अधीन तप करते हुए दिखाए गए हैं। ये उसी किस्म का तप है जो अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई से पूर्व किया था, पाशुपतास्त्र शस्त्र को पाने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए। बहुत ही कठिन, जटिल और खतरे से भरा हुआ तप अखंडा करते हुए इस फिल्म में दिखाई दे रहे हैं। इस तप को
करने से वो और भी विशेष शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं, ताकि इतनी बड़ी मुसीबत जो चाइना ने खड़ी करी है भारत के सामने, उससे वो निपट सके। फिल्म की शुरुआत जो होती है अखंडा के साथ ही होती है, सो दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग टू सी कि वो किस तरह से तप में लग रहे हैं। सारे विजुअल्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। द फिल्म हैज़ ऑल योर अटेंशन। वहाँ से फिल्म जो है चाइना, तिब्बत, दलाई लामा सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हुए फिर जो मुरली कृष्णा का कैरेक्टर है, जो अर्चना का कैरेक्टर है, वहाँ से होते हुए महाकुंभ तक जाती है। एंड द फिल्म नेवर लूजेज इट्स ग्रिप ऑन द स्टोरी एज वेल एज ऑन द स्क्रीन प्ले। जब फिल्म के टाइटल्स आते हैं उस वक्त जो गाना बजाया है अखंडा हाइंदवम बाय थमन एस, द म्यूजिक इज बाय थमन एस, दैट सॉन्ग इज रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है। वो गाना बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इट स्टैंड्स आउट। उसी के लाइन पर जो पूरी फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर यूज़ हुआ है, इसके साथ में जो तांडवम गाना है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। पर्टिकुलर जो टाइटल के साथ जो गाना बज रहा है हाइंदवम, अखंडा हाइंदवम, वो गाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिल्म में डायलॉग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल बताए गए हैं जो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालते हैं। एंड फिल्म का कन्विंसिंग फैक्टर बहुत हाई है। जो तांडवा का जो कैरेक्टर है, यानी कि अघोरा का जो कैरेक्टर है, जो नंदमूरी बालकृष्णा जी ने प्ले किया है, उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, आउटस्टैंडिंग इट इज़। इस फिल्म में भगवान शिव को मैनिफेस्ट होते हुए भी दिखाया गया है और तरुण खन्ना जी लॉर्ड शिवा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अभी तक धुरंधर मैंने 3 बार देख ली है। 2 बार मैंने अखंडा 2 देखने से पहले धुरंधर देखी। बहुत अच्छी फिल्म है जैसा मैंने मेरे रिव्यू में बताया। बट अखंडा 2 देखने के बाद जब तीसरी बार मैंने धुरंधर देखी, तब मुझे धुरंधर का जो जलवा है वो माइल्ड लगने लगा। बिकॉज अखंडा 2 में जो डिवाइन इंटरवेंशन दिखाया गया है, यानी कि भगवान शिव का जो इंटरवेंशन जब होता है धर्म रक्षा के लिए, पापियों का संहार करने के लिए, तो वो किस लेवल का इंटरवेंशन होता है, वो क्या डिवाइन इंटरवेंशन है, उसके सामने फिर ये जो बाकी चुटर पुटर लगने लगता है। सो थोड़ा धुरंधर का जो मैजिक है वो मुझे कंपैरेटिवली उसका इफेक्ट कम लगा आफ्टर वॉचिंग अखंडा 2। आई मस्ट एडमिट दिस। नंदमूरी बालकृष्णा एज ऑलवेज उन्होंने अपने कैरेक्टर को बखूबी जस्टिफाई किया है। अगर डिवाइन इंटरवेंशन कभी होगा, अगर हम इमेजिन भी करें, तो वो इसी लेवल का हो सकता है। इसको मान लेने का दिल बिल्कुल करता है उनकी एक्टिंग, उनका परफॉर्मेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी देख करके। इस फिल्म के इफ़ेक्ट्स, विजुअल्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। यहाँ तक कि बाहुबली के विजुअल्स से भी ज़्यादा ये फिल्म मुझे ज़्यादा पसंद आई और इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर RRR से भी ज़्यादा रहा। ये फिल्म अखंडा 1 से भी ज़्यादा बेहतरीन बन गई है। आई कैन से दिस विथ माई एक्सपीरियंस। फिल्म में पिशाची के साथ, एक ईवल तांत्रिक के साथ युद्ध करते हुए भी अखंडा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जो विजुअल्स यूज़ हुए हैं, जो पिशाचों को दिखाया गया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रभावशाली है, देखने लायक है। सो वंस अगेन बोयापाटी श्रीनु अलॉन्ग विथ नंदमूरी बालकृष्णा ने गजब कर दिया है। इस साल की बेहतरीन साउथ फिल्म मेरी राय में ये है। इससे बेहतरीन साउथ सिनेमा मैंने इस साल नहीं देखा है। और इसको देखने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, धुरंधर का भी इफ़ेक्ट मेरे ऊपर से थोड़ा हल्का कम होता हुआ मुझे लगा। सो गाइज, ऑल द बिलीवर्स एंड फैंस ऑफ नंदमूरी बालकृष्णा, आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। फिल्म बेहतरीन बनी है। एंड फॉर नॉन बिलीवर्स, इफ़ यू वुड लाइक टू एन्जॉय द विजुअल्स एंड अ पावरफुल एंटरटेनर, एंड फॉर नॉन बिलीवर्स, अगर आपको एक मैग्नानिमस सिनेमा विथ वर्ल्ड क्लास इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करने हैं, then too even you can opt to see this film. So guys, this is my take on the film Akhanda 2 Thandavam. If you like the video, do like, share and subscribe to my channel. Till then, signing off. See you in the next video.